Now the next one, what you have to do, AB is equals to, the measure is given, AB is equals to 7 centimeter and angle A is given as 45 degree, okay, and angle C is given 75 degree. वाओ, अभी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वही प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैंने बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया था. Just now, means just before starting this particular example, I have told you that there is a property named as ASA. So here two angles are given and one side is given. With the help of this given data, we have to construct a triangle. ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं AB जो कि 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं. मैं एक्चुअली क्या करता हूं, मैं इंचेस में कैलकुलेट कर लेता हूं. ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में काफी स्मॉल हो जाएगा इस व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं इंचेस में ले लेता हूं. एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस. कैन यू सी दिस फ्रॉम 1 to 8 if I go, because the scale start, the ruler start from here, and this is 1 means if I take this 1 as 0, then 0 to 1 means 2 is 1, like that I have taken. You do construction with me, along with me you also do. ये मेरा AB हो गया, तो मैं कैसे लिखूंगा, AB 7 centimeter. The same way I am writing, the same way you have to do this particular question. ठीक, अब क्या करना है, अब अपने को चाहिए 45 डिग्री. तो 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री होता है 90 का हाफ. ठीक है, 90 का हाफ. तो हम सबसे पहले एक कंपास में एक आर्बिट्ररी रेडियस ले लेंगे और इसको सेंटर मानकर, ए पॉइंट को सेंटर मान के एक कट करेंगे. ऐसे हम ऐसे लेकर के यूं कट करेंगे, पूरा ऐसा कट होकर आ जाएगा. इसके बाद क्या करना है, अपने को चाहिए 45 डिग्री. ठीक है, तो 45 डिग्री कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 का हाफ होता है 45. तो 90 कैसे ड्रॉ करें, इसको तो हमने सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगा लिया. अब इसको सेंटर लेकर, इस पॉइंट को जहां पे ये कट किया था AB को, इसको सेंटर लेकर उसी रेडियस से, मतलब सेम रेडियस से आप एक कट यहां पर लगाएंगे. उसी रेडियस को, इसको सेंटर लेकर के एक कट आप यहां पर अब लगाएंगे. फिर आप इसी को सेंटर लेकर के एक कट यहां लगाएंगे और इसको सेंटर लेकर के, इस पॉइंट को सेंटर लेकर के एक कट यहां पर लगाएंगे. तो मैं ये डेटा हटा देता हूं, जो चीज हमारे मतलब की नहीं है अभी, इसको मैं हटा देता हूं. ठीक है, तो हमको ये एक लाइन मिलेगी. जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी कुछ ऐसे, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी. विल यूज स्केल हियर, ऐसे करके हमें एक लाइन मिल जाएगी जो कि इसके और इसके इंटरसेक्शन से, यानी इस पॉइंट को सेंटर मान के जब आपने कट किया और इस पॉइंट को सेंटर मान के जब आपने कट किया, तो उसके इंटरसेक्शन से आपको एक पॉइंट मिला. इसको जब आपने ज्वाइन कर दिया तो हमें ये एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया. लेकिन हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमको तो 45 डिग्री चाहिए. एंगल ए मस्ट बी 45. तो 45 कैसे कैलकुलेट करें, अभी 90 तो कैलकुलेट कर लिया. अब मैं आपको दिखाता हूं कि किसी भी एंगल का बाइसेक्टर, यानी एंगल को हाफ कैसे किया जा सकता है. तो आप क्या करिए, आपके पास एक तो सेंटर ये हो गया, आप रेडियस को चेंज नहीं करेंगे. क्या नहीं करेंगे, उस रेडियस को जो आपने यहां से लिया था उसको बिना चेंज करे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा केयरफुली आपको ये काम करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से, बिल्कुल जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपका कंपास. आपका रेडियस अगर जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरा कंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है, वो नहीं होने देना है कि आपका रेडियस डिस्टर्ब करे. आपको बिल्कुल सेम मेजरमेंट रखनी है. अब इस पॉइंट को सेंटर लिया था आपने और यहां कट किया था. अब इसी को ही, इस आर्क को आप एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा. अब अगला सेंटर हमको यहां पे लेना है. ये पॉइंट जो है ना, इसको हमें सेंटर लेना है और इस आर्क को कट करना है. आप जब इस आर्क को कट करोगे तो ये हमने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया. जब आप इसको लाइन को जोड़ेंगे ऐसे करके, तो आपको एक सीधी, मतलब नाउ यू कैन सी इजिली दिस एंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, क्योंकि मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं तो हो सकता है देयर इज अ चांस कि आपको ऐसा विजुअलाइज नहीं हो पा रहा हो, बट इफ यू विल डू विद द प्रॉपर स्केलिंग you definitely will get 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो ये मेरा हो गया 45 डिग्री. अब मुझे क्या चाहिए, एंगल C 75 डिग्री चाहिए, लेकिन यहां पे तो पॉइंट B है. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया गया. क्या ट्विस्ट कर दिया गया कि ये एंगल मुझे पता है 45 और यहां पे जो एंगल बनेगा मुझे नहीं पता कहां बनेगा, लेकिन वो 75 का होना चाहिए.
अगर ये 75 का एंगल होगा तो मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। जो ये बन रहा है ये कुछ ऐसा बन रहा है, ए बी, ये 45 हो गया। अब मुझे बी नहीं पता लेकिन सी 75 है, यानी ये सी 75 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सी 75 है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? Do you know what is the angle sum property of a triangle? I think all the students, those who are studying in class 7, they all know that what is the angle sum property of a triangle. If you add angle A plus angle B plus angle C, then this is equals to 180. Is it right? तो अब मुझे क्या क्या दे रखा है? एंगल A दे रखा है which is 45 प्लस एंगल B नहीं पता प्लस एंगल C 75 is equals to 180, है ना। 45 प्लस 75 इज हाउ मच? 45 प्लस 75 इज 120, ठीक है ना। ये 120 हो जाएगा। 120 प्लस एंगल बी, सॉरी 120 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? एंगल बी आ जाएगा हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन में 60 डिग्री। तो एंगल बी जो है वो आ जाएगा 60 डिग्री। अगर ये सही है तो आप बिल्कुल बोलिए यस सर दिस इज राइट, and if it is not then please say no sir this is wrong. You are free to choose a right answer. तो आप प्लीज मुझे मेंशन भी करते जाइए कि आप लोगों को ये आंसर समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रहे होंगे तो आई विल टेक एन होना चाहिए। तो एंगल बी अगर हम 60 बना लें, कैसे बनाते हैं 60? याद है कुछ? इसको सेंटर लेके एक आर्क और फिर उसी रेडियस से इसको सेंटर लेकर एक आर्क, हो गया 60 डिग्री। तो इसको सेंटर लेके इधर से आर्क लगाएंगे, इधर से नहीं लगाएंगे। अब क्योंकि हमको ये वाला एंगल चाहिए, इधर से नहीं चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमको ये जो सेंटर लेकर आर्क लगाते हैं ना, वो इस बार हमको इस साइड से चाहिए। तो इस साइड से लिया, फिर इस साइड से लिया और ये कट किया। कुछ आपको यहां पर मिलेगा कट, यहां पर। और जब आप इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये सीधी जाकर के कहां कट करेगी? यहां पर कट करेगी। और सॉरी दिस इज बिट, हल्का सा लाइन ट्विस्ट कर गई है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको 60 डिग्री मिलेगा ना सर, ये आपका काम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये हो गया 60 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर कंस्ट्रक्शन तो हो गया, लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते समय बहुत आराम से लिखना है। आपने पहले कंस्ट्रक्शन को कर लीजिए, उसके बाद में लिखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। या तो क्या करिए, आप लाइनें खींचते जाइए, कंस्ट्रक्शन मत करिए फुल कंस्ट्रक्शन। आप सिंपली स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के लिए, जैसे ही आपने एक पहला पॉइंट लिखा ए बी, तो लिखिए स्टेप 1 ड्रॉ लाइन ए बी, draw line AB, this way you have to write draw line AB is equals to 7 सेंटीमीटर। इस स्टेप 2 ऐसे करके लिखते चले जाइए। स्टेप 2 में आपने क्या किया? स्टेप 2 में आपने एंगल B को 45 डिग्री मेजर किया। कैसे किया? टेकिंग सेंटर A एज अ सेंटर एंड बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ अ कंपास वी डिड ऑल द कंस्ट्रक्शन। लाइक जैसे भी आपने कंस्ट्रक्शन किया वो बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है। और जैसे जैसे आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव गॉट 45 डिग्री एंगल दिस। अब इतना हो गया 45। अब बात आएगी कि ये भाई आपने ये वाला कैलकुलेशन कैसे किया? तो आप स्टेप 3 में लिखिए। स्टेप 3 में मेजर, जो भी आपने स्टेप 3 में क्या किया, स्टेप 3 में आपको बोला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल आपने यूज करी है, एंड देन यू हैव कैलकुलेटेड दिस एंगल बी। once you got this angle B, then only you constructed this angle 60 डिग्री। तो जो भी आपने स्टेप्स, आपने जो भी चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें आपने मेंशन करनी है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप टू अनदर स्टेप, ठीक। और ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगी।